Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA Inter paper number 8, study note number 6, that is standard costing illustrations. So in this video we will solve illustration number 6. The standard material cost for 100 kg of chemical D is made up. यानी कि हम लोग को केमिकल डी प्रोड्यूस करना है, सो उसके लिए जो भी मटेरियल स्टैंडर्ड मटेरियल उसका डेटा दिया है. ओके, to produce 100 kg of final product, that is chemical D, we require this much standard quantity. Okay, and rate is given. After that, see, in a batch 500 kg of chemical D were produced from the mix of दिस मच, यानी कि 500 kg प्रोड्यूस किया है. हम लोग को जो स्टैंडर्ड डेटा दिया है दैट इज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 kg, बट एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ 500 kg, एंड फॉर दैट एक्चुअल डेटा इज़ गिवन. हाउ डू यू yield mix and price of the factors contribute to the variance in the actual cost per 100 kg of chemical D over the standard cost. ओके, बाकी जो क्वेश्चन है वो पूरा नॉर्मल है, बट इधर थोड़ा ट्विस्ट है. ओके, देर इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे हैव गिवन. सी, वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द वैरेंसेस, बट वाइल टेकिंग एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज़ फॉर 100 kg. ओके, बिकॉज ये जो भी एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग को दिया है दैट इज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 500 kg. हम लोग को 500 प्रोडक्शन करने के लिए कितना एक्चुअल क्वांटिटी लगा वो इधर दिया, लेकिन हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को वैरेंसेस फाइंड आउट करना है. वो एक्चुअल प्रोडक्शन अगर 100 kg हुआ रहेगा तो कितना, इसके लिए. यानी कि नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड कम दिया जाता है, यानी कि 1 यूनिट के लिए इतना kg हम लोग को लग रहा है, तो फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स के लिए कितना, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा फाइंड आउट करते हैं. लेकिन इधर उल्टा करना पड़ेगा. इधर हम लोग को एक्चुअल प्रोडक्शन 500 है, लेकिन वो 100 है ऐसे समझ के डेटा फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोग को वैरेंस फाइंड आउट करना है 100 kg के लिए. ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द वैरेंस फॉर 100 kg. फॉर दैट वी हैव टू recalculate the actual quantities, because these actual quantities are as per the production of 500 kg, but we require actual quantities for the production of 100 kg. So we have to recalculate the actual quantity and not the standard quantity, because standard quantity is already given as per 100 kgs production only. Okay, let's check once. See, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग को दिया है दैट इज़ फॉर 100 kg. ओके, 100 kg के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है वो दिया है, और फाइनली हम लोग को जो वैरेंसेस फाइंड आउट करना है वो भी 100 kg के प्रोडक्शन के हिसाब से ही फाइंड आउट करना है. यानी कि स्टैंडर्ड डेटा ये टाइम पे सही है, एक्चुअल डेटा जो है, एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो रिकैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, सो वी हैव टू रिकैलकुलेट द एक्चुअल क्वांटिटीज बिकॉज वी वांट द डेटा एज पर 100 kg. दिस इज द सिंपल ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन. बाकी जो क्वेश्चन है वो पूरा सिंपल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कॉपी द स्टैंडर्ड डेटा एज इट इज़. केमिकल ए 30 kg बोला है, सो 30. आफ्टर दैट बी इज़ 40, सी इज़ 80, एंड द रेट्स आर 4, 5, 6. 4, 5, 6. We'll take the total and we'll multiply. So we'll complete this side. 30 plus 40 plus 80. So total is 150. Total is 150. Okay. After that, we'll multiply this. So 30 multiplied by 4, it is 120. 40 multiplied by 5, it is 200, and 80 multiplied by 6, it is 480. Okay, so we'll take the total. 120 plus 200 plus 480. Answer is that is total is 800. Okay, after that हम लोग को बोला है कि जो आउटपुट रहेगा वो 100 रहेगा. ओके, दे हैव टोल्ड अस दैट विल गेट द आउटपुट ऑफ 100 kg, बिकॉज ये जो स्टैंडर्ड डेटा दिया है वो 100 kg के आउटपुट के हिसाब से ही दिया है. सी, केमिकल डी इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, सो उसका 100 kg हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है, सो उसी के लिए ये स्टैंडर्ड डेटा दिया है. सो आउटपुट विल बी 100 kg. वी आर गिविंग मटेरियल दैट इज़ 150 kg, बट वी आर गेटिंग 100 kg आउटपुट. यानी कि इधर लॉस हो रहा है हम लोग का, मटेरियल का लॉस.
that is 50 kg. Okay, we are getting 50 kg loss because we put the material 150 kg and we are getting 100 kg as output. So difference between both this input and output will record a loss of 50 kg. So we are getting the loss of 50 kg here. Okay, आफ्टर दैट इधर लॉस का तो कुछ अमाउंट आता ही नहीं है, तो ये जो अमाउंट है मतलब ये जो कॉस्ट है वो वैसा ही आता है टोटल, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट cost of this loss, because this is the normal loss, so will not record any amount here. So total will be the 800 only. After that, now we have to recalculate the actual quantities, because we want the actual quantities as per 100 kg. For that हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे एक्चुअल क्वांटिटीज़ के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हम लोग को दिया है सी 500 kg के लिए ए का 140 इतना हम लोग को मटेरियल लगेगा. ओके, सो फॉर 500 kg प्रोडक्शन वी रिक्वायर 140 kg ऑफ मटेरियल ए. 500 प्रोडक्शन के लिए 100 kg हम लोग को लगता है मटेरियल ए का. सो अगर प्रोडक्शन 100 kg रहेगा तो कितना लगेगा? ओके, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. 500 प्रोडक्शन के लिए 140 kg लगता है ए का, तो 100 इतना अगर प्रोडक्शन रहेगा, 100 kg अगर प्रोडक्शन रहेगा तो कितना लगेगा? सो 140 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 500, सो इट इज़ 28. सो वी गॉट द actual quantity as a 28. Okay, 28 is the actual quantity. Like that we have to compute all other quantities, that is actual quantities. Okay, so 500 kg प्रोड्यूस करने के लिए B का हम लोग को चाहिए 220 kg, लेकिन अभी हम लोग को डेटा चाहिए 100 kg के हिसाब से, तो कितना? ओके, 500 के लिए 220, सो व्हाट फॉर 100? 220 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 500, इट इज़ 44 kg. नाउ लास्ट वन, दैट इज़ 500 kg का प्रोडक्शन करने के लिए सी का हम लोग को चाहिए सी का चाहिए 440 kg, लेकिन 100 के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना? ओके, 500 प्रोड्यूस करने के लिए 440 चाहिए, सो 100 प्रोड्यूस के लिए कितना? 440 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 500, इट इज़ 88 इज़ द एक्चुअल क्वांटिटी. ओके, सो विल रिकॉर्ड दिस इन आर टेबल. 28 kg, 44 kg, 88 kg. ओके, आफ्टर दैट विल रिकॉर्ड द कॉस्ट पर यूनिट. सी कॉस्ट पर यूनिट तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम लोग को ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा. कॉस्ट पर यूनिट क्या करते हैं हम लोग? ये जो अमाउंट है डिवाइड बाय जो क्वांटिटी है वो करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा. सो डायरेक्टली करेंगे. 588 इज़ द अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी 140, सो कॉस्ट पर यूनिट इज़ 4.2. ओके, सो 4.2 इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए. आफ्टर दैट नेक्स्ट फॉर बी 1056 divided by quantities 220, so cost per unit is 4.8. Next 2860 is the total amount divided by 440 is the quantity, so 6.5 is the cost per unit. Now simply we have to calculate this, will multiply, so 28 multiplied by 4.2, जैसा है वैसे ही लिखना है, राउंड अप मत करना, डोंट राउंड अप दिस. सो 117.60. आफ्टर दैट 44 मल्टीप्लाइड बाय 4.8, 211.20, एंड लास्ट वन 88 मल्टीप्लाइड बाय 6.5, इट इज़ 572. ओके, नाउ विल टेक द टोटल. ओके, 28 plus 44 plus 88, total is 160. Okay, here 117.60 plus 211.20 plus 572, so total is 980, यानी कि 980. Now we have found this data for getting 100 kg of production. Okay,
इधर हम लोग को बोला है कि 100 kg प्रोडक्शन के लिए वेरिएंसेस फाइंड आउट करो, तो जो भी आउटपुट रहेगा वो स्टैंडर्ड का भी 100 ही रहेगा, एक्चुअल का भी 100 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई किससे किया, 100 के लिए किया, 100 का आउटपुट मिलने के लिए किया। सो इधर आउटपुट आएगा 100, यानी कि इधर लॉस कितना आएगा हम लोग का 60। ओके, 160 इज द इनपुट, वी आर गेटिंग आउटपुट एज 100 एज आउटपुट, so loss will be 60 here in case of actual data. Here same amount will be there, so 900.80. Now we will calculate the variances in the normal way. First of all, standard quantity for A is 30 multiplied by standard price is 4 minus actual quantity is 28 multiplied by actual price is 4.2. So here will get 120 minus here 117.60. okay, so 120 minus 117.60, so we get 2.40 favorable, 2.40 favorable. Next, standard quantity is 40 multiplied by standard price is 5 minus actual quantity is 44 multiplied by actual price is 4.8. so here 200 minus 211.20, so we'll get 11.20 as adverse. okay, 200 minus 211.20, okay, तो ऐसा मिलेगा 11.20 adverse. And last one, standard quantity is 80 multiplied by standard price is 6 minus actual quantity is 88 multiplied by actual price is 6.5. okay, so here we'll get 480 minus 572. okay, so 480 minus 572, 92 is the answer, which is adverse. okay, so finally total material cost variance A plus B plus C. A का आंसर है 2.40 फेवरेबल, प्लस B का आंसर है 11.20 एडवर्स, C का आंसर है 92 एडवर्स. ओके, सो चेक करेंगे कि कितना हम लोग का फाइनल आंसर आता है. सो 2.40 फेवरेबल प्लस 11.20 एडवर्स प्लस 92 एडवर्स. सो फाइनल आंसर इज 100.80. 100.80 माइनस में आ रहा है, यानी कि एडवर्स आ रहा है. ओके, 100.80 एडवर्स. okay, so here we have completed material cost variance. Now we'll go for material price variance. So first of all, standard price minus actual price. okay, so standard price is 4 minus C. Standard price is 4 minus actual price is 4.20 multiplied by actual quantity is 28. okay, C, actual quantity is 28. Now we'll calculate 4 minus 4.2 multiplied by actual quantity is 28, 5.60. 5.60 माइनस में आ रहा है, सो आंसर एडवर्स है. उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग का है, स्टैंडर्ड प्राइस इज 5 माइनस एक्चुअल प्राइस इज 4.8. ओके, ये टेबल में चेक करते रहना, क्योंकि एक भी अगर मिस्टेक होता है तो पूरा आंसर गलत आएगा. एक्चुअल क्वांटिटी है 44. ओके, सो 5 minus 4.8 multiplied by 44. okay, so 8.80. 8.80 is the answer, which is favorable. okay, favorable. Next one, that's one, standard price हम लोग का है 6 minus actual price है 6.5 multiplied by actual quantity है 88. so 6 minus 6.5 multiplied by 88. okay, 44 एडवर्स माइनस में आ रहा है, सो 44 एडवर्स इज द आंसर. टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस A प्लस B प्लस C. सो A क्या है 5.60 एडवर्स प्लस B है 8.80 फेवरेबल प्लस C है 44 एडवर्स. ओके, सो लेट्स चेक क्या आंसर आता है. 5.60 which is adverse plus 8.80 is the favorable plus 44 adverse. So answer is
40.80 adverse, 40.80 adverse. Now third, material usage variance, standard quantity minus actual quantity. Okay, so standard quantity is 30 minus actual quantity is 28 multiplied by standard price is 4. Okay, so 30 minus 28 multiplied by 4, answer is 8 favorable. 8 favorable. Next, standard quantity is 40 minus actual quantity is 44 multiplied by standard price is 5. So 40 minus 44 multiplied by 5, 20 adverse. 20 adverse. Next one, see, standard quantity is 80 minus actual quantity is 88 multiplied by standard price is 6. So 80 minus 88 multiplied by 6, answer is 48 adverse. Answer is 48 adverse. Finally, total मटेरियल यूसेज वैरेंस ए प्लस बी प्लस सी. ए का आंसर है 8 फेवरेबल प्लस बी का आंसर है 20 एडवर्स प्लस सी का आंसर है 48 एडवर्स. ओके, विल टेक द टोटल. सो 8 फेवरेबल प्लस 20 एडवर्स प्लस 48 एडवर्स. सो टोटल इज 60 एडवर्स. टोटल इज 60 एडवर्स. ओके, so we'll record 60 adverse. Now we'll verify whether our answer is correct or not. So price variance का आंसर है 40.80 adverse प्लस यूसेज का है 60 adverse, टोटल है 100.80 adverse. तो हम लोग का कॉस्ट वेरिएंस का आंसर था 100.80 adverse. सो वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर. ओके, सो स्टार्टिंग में हम लोग ने बोला था कि इधर वेरिएंस है कि नहीं वो चेक करना है. सी, आउटपुट में वेरिएंस नहीं चेक करना है, मटेरियल में चेक करना है. इधर 150 है, इधर 160 है, यानी कि हम लोग को वेरिएंस आ रहा है. तो इसीलिए हम लोग नॉर्मल वे में क्वेश्चन कर रहे हैं. बाद में जैसे क्वेश्चन आगे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम लोग क्यों चेक करें. ओके, वी हैव टू चेक वेदर दीज आर सेम और नॉट. इफ़ वी आर गेटिंग सेम, सो कैलकुलेशन विल बी डिफरेंट, बट हियर वी आर गेटिंग difference. So here variances are there, so we'll go by following the normal steps. When we solve the next problem, so in that case we will be able to understand why we are checking this difference. Okay, so here we are getting difference, so this is the normal question. So here we have calculated material cost variance, material price variance and material usage variance. Now we will go for material sub usage or the yield variance. For that, total standard quantity minus total actual quantity multiplied by weighted average standard price. So we have to go for working note for weighted average standard price. Okay, so total जो standard quantity है वो 150 है. ओके, आउटपुट नहीं देखना है, मटेरियल का क्वांटिटी बोला है. सो मटेरियल्स टोटल क्वांटिटी इज 150. दिस इज द आउटपुट. वी रिक्वायर्ड मटेरियल का क्वांटिटी. So 150 is the total standard quantity of material, 150, and total actual quantity of material is 160. So here 150 minus 160, total of standard minus total of actual multiplied by weighted average standard price. Okay, so weighted average standard price के लिए working note है total amount divided by total standard quantity. Okay, total amount यानी कि जो स्टैंडर्ड का अमाउंट होता है वो, दैट इज 800 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी दैट इज 150. ओके, सो 800 इज द अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 150. ओके, ये दोनों देखना है. सो 800 डिवाइडेड बाय 150 इट इज 5.333. सो 5.33 इज द वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस. तो हम लोग इधर रिकॉर्ड करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे. So 5.33. okay, 150 minus 160 multiplied by 5.333. इतना किया तो भी चलेगा. 53.33 माइनस में आ रहा है यानी कि एडवर्स. ओके, वी आर गेटिंग माइनस आंसर, सो विल राइट हियर एडवर्स. ओके, एक दो डिजिट का मतलब राउंड अप का अगर इशू है तो चलेगा, क्योंकि बुक में 53.35 इतना आंसर दिया है, लेकिन इधर हम लोग का 33 आ रहा है. सो एक दो डिजिट का चल जाता है. सो इतना कुछ ध्यान में मत रखो. सो आंसर है
33 एडवर्स। उन लोग का भी सही है 53.35, बट ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क चल ही जाता है क्योंकि वो राउंड अप का फ़र्क होता है। सो इधर हम लोग ने फोर्थ फार्मूला कंप्लीट किया। अभी लास्ट फार्मूला, दैट इज़ मटेरियल मिक्स वैरिएंस। फॉर दैट वी रिक्वायर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, सो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग वर्किंग नोट में फाइंड आउट करेंगे। सी फॉर द ए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सी टोटल है 150। 150 में से हम लोग ने यूज़ किया 30, तो 160 में से कितना करना चाहिए था? ओके, वी आर यूजिंग 30 kg आउट ऑफ दिस 150 kg, सो व्हाट विल बी यूज आउट ऑफ 160 kg? ओके, 150 में से यूज़ किया 30, सो 160 में से कितना करना चाहिए था? ओके, ऐसा करना है। ओके, 150 में से 30 किया तो 160 में से कितना? 150 में से 30 किया यूज़, तो 160 में से कितना? ऐसा करेंगे तो रिवाइज मिल जाएगा। 160 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइड बाय 150, सो 32 इज़ द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 32। बी के लिए वैसा ही करेंगे। 150 में से 40 यूज़ किया, सो 160 में से कितना? ओके, सी 160 में से 40 यूज़ किया तो 150 में से कितना? दैट इज़ 42 पॉइंट, राउंड अप करेंगे 67 तक, 42.67। ओके, एंड लास्ट वन, 150 में से 80 यूज़ किया तो 160 में से कितना? 150 में से 80 यूज़ किया है तो 160 में से कितना करेंगे? 160 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइड बाई 150, सो आंसर इज 85.33, राउंड अप करेंगे। ओके, सो 85.33। ओके, सो रिकॉर्ड करेंगे फॉर्मूला में और फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रिवाइज क्वांटिटी हम लोग का मिला है 32 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस ए का है 4 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज 28 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज 4। ओके, so 32 multiplied by 4, it is 128 minus 28 multiplied by 4, it is 112, so 128 minus 112, it is 16 फेवरेबल प्लस आ रहा है, सो आंसर फेवरेबल है। नेक्स्ट वन, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग का आया था 42.67 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो है 5 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज 44 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज 5. ओके, लेट्स कैलकुलेट. ओके, सो 42.67 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो आंसर है 213.35 माइनस 44 मल्टीप्लाइड बाय 5 220, सो 220. ओके, सो 213.35 माइनस 220, सो 6.65 माइनस में आ रहा है. 6.65 माइनस है यानी कि एडवर्स है. उसके बाद लास्ट वन, सो रिवाइज क्वांटिटी आया था 85.33 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस है हम लोग का 6 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 88 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस है 6. ओके, सो 85.33 multiplied by 6, it is 511.98, 511.98, that is 98, and here 88 multiplied by 6, it is 528. 528 simply minus करेंगे. 511.98 minus 528, it is 16.02, एडवर्स 16.02 माइनस में आ रहा है, सो एडवर्स. ओके, सो सिंपली टोटल मटेरियल मिक्स वैरिएंस ए प्लस बी प्लस सी. ए का आंसर है 16 फेवरेबल प्लस बी का आंसर है 6.65 एडवर्स प्लस सी का आंसर है 16.02 एडवर्स. ओके, चलो 16 फेवरेबल है प्लस ए का आंसर है 6.65 लेकिन एडवर्स है यानी कि माइनस, प्लस 16.02 एडवर्स है यानी कि माइनस, सो 6.67 माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है यानी कि एडवर्स आ रहा है.
बुक में जो आंसर है उसमें 6.65 आ रहा है, हम लोग का 67 आ रहा है, सो 1-2 डिजिट का चल जाता है, इतना कुछ नहीं है. सो फाइनल आंसर इज 6.67 adverse. So here we have completed all the 5 formulas. So here we have completed illustration number 6. Okay, if you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates. Thanks for watching, friends.